हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है। इन द महाकुंभ एट प्रयागराज द अथॉरिटीज मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर पीपल विजिटिंग द इवेंट। द एरिया इज डिवाइडेड इंटू सेवरल सेक्टर्स लेबल्ड A, B, C and so on. Two friends Aryan and Arav are staying in sector H and M respectively. One afternoon both friends meet at sector A. In the evening when they plan to return to their sectors, they discover that the road from A to H to M is closed. As a result, they take different routes. Both friends start from sector A and head in the same direction. After walking 3 kilometers, they reach sector B. From there, Aryan moves perpendicularly to reach his sector H, while Arav needs to walk 6 more kilometers from sector B before moving perpendicular to reach his sector M. The total distance that Arav walks is 21 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन दे दी हमें। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ सेक्टर्स है A, B, C इस तरीके से नाम दिए। दो फ्रेंड्स थे आर्यन और आरव, जो कहाँ रहते थे H और M में। यानी जो ये H है यहाँ पे कौन रहता था, आर्यन, और जो M है वो कहाँ स्टे कर रहा था, सॉरी M में कौन स्टे कर रहा था, आरव। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसमें से देखेंगे क्या है। टू फ्रेंड्स आर्यन एंड आरव आर स्टेइंग इन सेक्टर H। ठीक है, आर्यन सेक्टर कौन सा है, आर्यन सेक्टर कौन सा है, इज H, और आरव सेक्टर इज M। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी अगली बात क्या कह रहा है वो। In the evening they return to their sector, they discover A to H to M। ये जो रोड है A to H to M ये क्या है, closed है। As a result they make different routes। After walking 3 kilometers they reached sector B। यानी यहाँ से लेके जब वो यहाँ पे पहुँचा, तो सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे। मैं यहाँ पे रफ फिगर बना देता हूँ, आपको ये प्रॉपर अच्छे से बनानी है। A B H M G। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर वो यहाँ से चले, ये कितना है 3 किलोमीटर्स, एंड रीच्ड पॉइंट B। और वो कहाँ पहुँच गए, B पे पहुँच गए। फ्रॉम देयर आर्यन मूव्स परपेंडिकुलर टू रीच H। और यहाँ से जो आर्यन था, ठीक है यहाँ पे था ना, आर्यन H में है। ठीक है, आर्यन पहले 3 किलोमीटर यहाँ पे चला, दोनों फ्रेंड्स चले 3 किलोमीटर और यहाँ पहुँच गए। उसके बाद जो आर्यन था वो परपेंडिकुलरली मूव कर गया और H पे पहुँच गया। वाइल आरव नीड्स टू वॉक 6 मोर किलोमीटर्स फ्रॉम B। और आरव को कितना चलना पड़ा, B से 6 किलोमीटर्स मोर चलना पड़ा, कहाँ जाने के लिए, M पर पहुँचने के लिए। द टोटल डिस्टेंस आरव वॉक्स इज 21 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ठीक है, BG इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आरव, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आरव कितना है, दैट इज AGM, है ना। AGM वो किसके इक्वल है, AB प्लस BG प्लस GM, और वो किसके इक्वल हो गया, AGM के। ठीक है, AGM तो AB कितना है 3, BG कितना है 6, तो GM कितना हो गया 21, टोटल 21। तो GM कितना आ जाएगा 21 माइनस 3 माइनस 6, दैट इज कितना हो गया ये 9। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, GM हमारा कितना आ गया 12 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, देयरफॉर GM इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। चलिए जी अब देखिए सोल्व करते हैं। हमें ये पता चल गया, ये 3 है, ये 6 है, ये 12 है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है, गिवन है। GM इज परपेंडिकुलर टू AG एंड BH इज परपेंडिकुलर टू AG। ठीक है,
तो इससे हमें क्या पता चला कि एंगल ए बी एच कितना है 90 डिग्री एंड एंगल ए जी एम भी कितना है 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं आगे। प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी एच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए जी एम, कि ए बी एच ए जी एम के सिमिलर है। तो कैसे करेंगे, ए पार्ट है ये हमारा, इन ट्रायंगल ए बी एच एंड ट्रायंगल ए जी एम। अब यहाँ से देखिए एंगल ए बी एच जो है वो ए जी एम के इक्वल है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। सेकंड जो एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है क्योंकि कॉमन है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय एंगल रूल हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए बी एच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए जी एम। ठीक है स्टूडेंट्स, बी पार्ट करते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर्यन फ्रॉम ए टू एच, कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर्यन फ्रॉम ए टू एच, कि ए टू एच तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो देखिए ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी प्लस बी एच, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी एच। तो हम क्या कहेंगे, एज ट्रायंगल ए बी एच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए जी एम, देयरफॉर हमारी एक थ्योरम क्या कहती है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर corresponding sides is also equal। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा मान लीजिए ए बी बाई बी एच होगा, ए बी बाई बी एच होगा, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, ए जी बाई एम जी, ए जी बाई एम जी। ये कह लीजिए, हम कह सकते हैं ए बी बाई ए जी इज इक्वल टू बी एच बाई एम जी। पुट कर लीजिए, ए बी कितना है हमारा 3 है, बी एच कितना है नहीं पता, ए जी कितना है, देखिए ए जी क्या है, ए जी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी जी। ठीक है, तो ए जी कितना हो जाएगा 3 + 6, ए जी यहाँ से कितना आ गया 9, और एम जी कितना है 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से हमारा बी एच कितना आ जाएगा, बी एच इज इक्वल टू 3 × 12/9, 3 4 इज इक्वल टू 4। तो बी एच कितना आ गया 4। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर्यन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर्यन कितना है, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एच। ए बी कितना है 3, बी एच कितना है 4, 7 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आर्यन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो कितना करा है 7 किलोमीटर्स। कैसे, 3 किलोमीटर्स ये वाला और 4 किलोमीटर्स ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेक्टर्स ऑफ आर्यन एंड आरव। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, आर्यन और आरव, ये आरव का हो गया। ठीक है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, एम एच। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the Aryan and Arav sector is, क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एम एच। ठीक है, अब हमें क्या चाहिएगा, ई एच और ए। तो हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एच, एंगल ए बी एच क्या है 90 डिग्री है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए जी एम,
एंगल AGM कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या कह रहे हैं वो कि जो AH का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखिए AM का स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू AG का स्क्वायर प्लस GM का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, AB कितना है देखिए, AB कितना है 3 और BH कितना था 4। AH कितना आ गया हमारा 5। अब AM देखिए, AM का स्क्वायर क्या होगा, AG कितना है हमारा 3 + 6 9, GM कितना था 12, तो यहाँ से AM का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, तो AM कितना आ गया 50। ठीक है, हमें क्या निकालना है MH इज इक्वल टू क्या है AM माइनस AH, दैट इज 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस MH इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू RN सेक्टर टू द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू RO सेक्टर वाया AHM। यानी जो ये AHM है इसके इस रूट के अकॉर्डिंग बताइए कि रेशियो क्या है A पॉइंट से किसकी, RN सेक्टर की और RO सेक्टर की। ठीक है, तो रेशियो डी पार्ट में क्या बताना है, रेशियो किसकी, रेशियो फ्रॉम पॉइंट ए से किसकी रेशियो, आर्यन सेक्टर और डिवाइडेड बाय फ्रॉम पॉइंट ए किसका, आरव सेक्टर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट से आर्यन का सेक्टर कौन सा हो गया AH, और आरव का सेक्टर कौन सा हो गया EM। यही है ना हमारा, देखिए आर्यन का क्या है AH और आरव क्या है EM। AH देखिए हमने निकाला है, AH कितना निकला है 5 और AM कितना निकला है 50, दैट इज 1/3। देयरफॉर रेशियो इज 1:3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।